अच्छा, कल एशिया कप में यूएई और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। इस मैच में कौन जीता, कौन हारा, किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, किसने बुरी परफॉर्मेंस दी, ये सब जानने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी पाकिस्तान का ड्रामा। जी हाँ साहब, पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जिसके कारण ये मैच 1 घंटा लेट शुरू हुआ। पाकिस्तान की टीम अपने होटल से ही लेट निकलती है और ये ड्रामा क्रिएट करने का कारण क्या था? 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है। उस मैच के बाद इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया, क्योंकि अमूमन मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी, कोच, स्टाफ आपस में हैंडशेक करते हैं। उसको कहा जाता है स्पिरिट ऑफ गेम। लेकिन टीम इंडिया ने, जो भी इनके हालात थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे थे, और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंडिया के ऊपर कमेंट करते आ रहे हैं, उससे नाराज होकर और पहलगाम अटैक के विक्टिम्स के सेंटीमेंट को समझते हुए उन्होंने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। अब कोई सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी होगा तो वो ये कहेगा, अगर आपने मुझसे हाथ नहीं मिलाया है तो मत मिलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी आपसे हाथ नहीं मिलाने वाला, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपकी तरफ देखूंगा नहीं आज के बाद। लेकिन ये तो साहब वहां रोने लग पड़े, ये तो गिड़गिड़ाने लग पड़े। इनका तो वहां पर मतलब ये कहना था कि इंडिया ने कैसे हमसे हाथ नहीं मिलाया, मतलब हमारी इंसल्ट हो चुकी है। अब इन्होंने सोचा कि यार करे तो करे क्या, तो फिर उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की ताकि अपनी आवाम को शांत कर सकें, क्योंकि इनकी पाकिस्तान की आवाम जो है ये डिमांड कर रही है और कह रही है, क्या आप एशिया कप में अपनी इंसल्ट करवाने गए थे? अभी के अभी आप एशिया कप छोड़ो और वापिस आ जाओ। लेकिन वापिस कैसे आ जाए? पाकिस्तान एशिया कप खेलने से मना कर दे। अगर एशिया कप खेलने से पाकिस्तान मना कर देता है तो इनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पैसों के लाले पड़ जाएंगे, इतनी मोटी रकम जो एशिया कप से इनको आने वाली है। तो इसलिए एशिया कप छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने सोचा क्यों ना उस मैच के अंदर जो मैच रेफरी थे एंडी पेक्रॉफ्ट, हम उनके ऊपर कुछ बात करें, जिनका मैच से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुकात ही नहीं है। वो होता है ना किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैच रेफरी के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाए। लेकिन इन्होंने जब आईसीसी को मेल की और कहा कि इस मैच रेफरी को सस्पेंड किया जाए, तो आईसीसी ने साफ मना कर दिया। अब ये भी मना कर दिया, अब करे तो करे क्या, यहां तो पाकिस्तान फंस गया। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार हम ना क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम यूए के अगेंस्ट मैच नहीं खेलने वाले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में कोई आईसीसी या एसीसी फेडरेशन जो है कोई डिसीजन ले ले और हमको इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल दे। हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। मैच वाले दिन कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जिससे लगे कि हमने ऐसा माहौल बना दिया है और पाकिस्तान अवाम हमारे ऊपर प्राउड फील करना शुरू कर दे। जिस तरीके का माहौल इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान वॉर के टाइम बनाया था ना, कि ये क्लेम कर रहे थे हमने 6 राफेल गिरा दिए हैं, पता नहीं कहाँ से फोटो उठा के लेकर आए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, और इनकी पब्लिक शांत हो गई, खुश हो गई, डंके बजाने लगी, डोल बजाने लगी। वैसे ही इन्होंने इस बार भी ड्रामा क्रिएट करने की सोची। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम अपने होटल से लेट निकलती है। अब सबको लगा कि पाकिस्तान की टीम कर क्या रही है, तो उनकी एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें मैच रेफरी को भी बिठाया जाता है और उनकी फोटो क्लिक कर ली जाती है। और बाद में आकर नकवी साहब कहते हैं कि उन्होंने हमसे अपॉलॉजी मांग ली। मतलब अपॉलॉजी, माफी मांगने से आप खुश हो गए? अगर माफी मांगने से आपने खुश होना था तो फिर सस्पेंशन का इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? और अगर माफी ही मांगनी थी तो टॉस के टाइम पर मैच रेफरी आपके साथ वहां खड़े क्यों थे? अगर आप उससे नाराज थे तो आप कहते ना ये मैच रेफरी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। अगर आप में इतना दम था तो आप कहते कि इंडिया ने हमारे साथ गलत किया है, अब एशिया कप में या तो इंडिया खेलेगा या हम खेलेगा, हम इंडिया के साथ दोबारा मैच नहीं खेलने वाले। आप उनकी माफी से खुश होकर अब 21 सितंबर को इंडिया के साथ मैच भी खेलने वाले हो। उस इंडिया के साथ जितने आपकी इतनी इंसल्ट की, आपके साथ हाथ मिलाना भी उसने अच्छा नहीं समझा, अब उसके साथ आप दोबारा मैच खेलोगे। तो भाई बाहर आकर आपने जो कहा कि मैच रेफरी ने हमसे माफी मांग ली, अगर माफी ही मांगी है तो फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं लिखा कि मैंने पाकिस्तान से माफी मांगी है? आपको कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि आप सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दीजिए और लिख दीजिए कि मैंने पाकिस्तान से माफी मांग ली और कह दिया है आगे से ऐसा नहीं होगा। अब माफी मांगी होगी तो वो ट्वीट करेंगे ना। वो अपनी जगह पर एकदम पूरे एटीट्यूड में, ईगो में मैदान पर खड़ा है मैच रेफरी, लेकिन ये आके कह रहे हैं उसने माफी मांग ली है। तो चलो ठीक है, पाकिस्तान को अवाम को खुश करने के लिए आपने ये भी ड्रामा क्रिएट किया और पाकिस्तान की अवाम खुश हो गई और वहां की अवाम कह रही है ये है हमारे नकवी साहब, इसके आगे आईसीसी और बीसीसीआई झुक गया। अरे यार, बात करनी है बंदा कुछ सोच समझ के करे। क्या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे झुकेगा? क्या बीसीसीआई जिसके आगे आईसीसी झुकता है वो पीसीबी के आगे झुकेगा?
अरे यार बात में तुक तो होना चाहिए, बिना तुक के बिना किसी लॉजिक के बात करना तो कोई इनसे सी। इनके इस ड्रामे से फायदा नुकसान तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक फायदा तो जरूर होगा, जो 21 सितंबर को अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है ना, उसका इंटरेस्ट काफी चरम सीमाओं पर पहुंच गया है। क्योंकि अब इनके इस ड्रामे से ये सपने देकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम को हमेशा की तरह फिर से सपना दिखाया है कि हम ये मैच इंडिया से जीतेंगे, उनसे बदला लेंगे और फिर हम उनसे हैंडशेक नहीं करेंगे, फिर हम जैसे को तैसे करके जवाब देंगे। पहली बात तो ये है, आप किसी तरीके से ये मैच जीते हो यूए के अगेंस्ट। अगर शाहीन अफरीदी लास्ट में आकर ऑलराउंडर वाली पारी ना खेलता तो भाई साहब आप ये यूए के अगेंस्ट भी मैच हार जाते। आपका जो ओपनर है सैम अयूब, 3 मैच उसने खेल लिए हैं और तीनों मैचों में उससे खाता तक नहीं खुला है। हाँ इस मैच में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर की थी उसने, पहले 2 मैच में वो पहली गेंद में आउट हो गया था, लेकिन इस मैच में वो दूसरी गेंद में आउट हुआ है, लेकिन आउट वो 0 पर ही हुआ है। उसके बाद आपके जो बल्लेबाज हैं, आपके जो कप्तान हैं, मतलब आप टीम इंडिया को अगर हराने का सोच रहे हो, आप अपना पहला नंबर 1 बल्लेबाजी से कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। क्या आप सैम अयूब को अभिषेक शर्मा के साथ कंपेयर करने वाले हो? क्या शुभमन गिल को आप अपने दूसरे ओपनर के साथ कंपेयर करने वाले हो? हमारे जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, क्या उसको सलमान अली आगा के साथ कंपेयर करने वाले हो? क्या हार्दिक पांड्या और शाहीन अफरीदी को कंपेयर करने वाले हो? अरे भाई साहब अगर ऑन पेपर देखा जाए ना तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो आप। हाँ क्रिकेट है, किसी दिन हो सकता है इंडिया का दिन बुरा हो जाए, लेकिन इतना बुरा नहीं हो सकता जो मुझे लगे कि इस पाकिस्तानी टीम से भी टीम इंडिया हार सकती है। संडे को देखना पड़ेगा आप कि क्या होता है उस मैच में। क्या टीम इंडिया फिर से मैच जीतकर आपकी कोई ऐसी वैसी इंसल्ट तो नहीं कर देती, फिर आप ग्राउंड में बैठ के रोने तो नहीं लग पड़ते, फिर आईसीसी को मेल तो नहीं करोगे कि भाई साहब ये क्या कर दिया, ये फिर से हमारा जो है हमारी इंसल्ट हो गई है, ये फिर से स्पिरिट ऑफ गेम्स के अगेंस्ट चले गए हैं। और इस बात के ऊपर ना कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं एक्स क्रिकेटर जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे जो बात कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ गेम की। अरे भाई आपको याद है ना, शाहिद अफरीदी वही खिलाड़ी है जिसने बॉल पूरी अपने मुंह में लेकर उसको टेम्पर करने की कोशिश की थी, और ये बात करते हैं स्पिरिट ऑफ गेम की कि हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया गया। चलो यार इनकी बात ही क्या करनी, वो होता है ना अक्सर एक पड़ोसी की सक्सेस देखकर दूसरा पड़ोसी जलता ही है, वही हाल अब इनका है कि इंडिया टीम जो है काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और इनकी जो क्रिकेट है वो नीचे की तरफ जाती जा रही है, तो इनसे वो पच नहीं रहा है। इसलिए कोई ना कोई बहाना देकर कोशिश करते हैं कि इंडिया टीम को हम किसी तरीके से नीचा दिखा सकें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और ये गेम ऑफ स्पिरिट को लेकर पकड़ कर बैठ गए हैं। भाई साहब आपने जो मैच लेट करवाया, 1 घंटा देरी करवाई, क्या वो गेम ऑफ स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है? भाई साहब बात तो वो करो जिसके ऊपर आप खुद स्टैंड रखते हो। चलिए छोड़िए, अब इंतजार करते हैं संडे का, और संडे को देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में किस तरीके से दोबारा पाकिस्तान को टीम इंडिया हराती है।